बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चले, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे ही जुदा कर चले। जिस मधुर और मखमली आवाज़ को अभी आप सुन रहे थे वो आज की तारीख में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इंटरनेट और सोशल मीडिया में सिर्फ वही छाई हुई हैं। लोग उनका इंस्टाग्राम अकाउंट खोज रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर उनकी तस्वीरें देखी जा रही हैं। वैसे वीडियो देखकर तो काफ़ी लोग इस शख्सियत को पहचान चुके होंगे, लेकिन जो अब भी गेस कर रहे हैं उनके लिए बता देते हैं। यह है नेहा सरगम उर्फ मिर्ज़ापुर की सलोनी भाभी। जी हाँ, नमस्कार मुत्कर्ष, और आप देख रहे हैं द डेली डिस्पैच। मिर्ज़ापुर सीज़न 2 और अब 3 में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी नेहा को अब लोग सलोनी भाभी ही कहना पसंद करते हैं। कभी सिंगर बनने का सपना लेकर मुंबई आई नेहा टीवी इंडस्ट्री और अब भौकाल सीरीज़ मिर्ज़ापुर का हिस्सा है। मिर्ज़ापुर 3 के रिलीज़ होने के कुछ दिन के भीतर ही सोशल मीडिया में सेंसेशन बन चुकी नेहा के बारे में हमें भी लगा कि इनके बारे में थोड़ा जानकारी जुटाई जाए। तो आइए आपको सलोनी भाभी मतलब नेहा सरगम के बारे में बताते हैं। नेहा के बारे में शुरू से शुरू करते हैं। नेहा का जन्म 4 मार्च 1988 को पटना के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। नेहा की स्कूलिंग भी पटना से हुई और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने सिंगिंग के सपने को पंख देने मुंबई आ गई। मुंबई तो आ गई, लेकिन राह आसान नहीं रही। इंडियन आइडल 2 में वह ऑडिशन देने गई थी, लेकिन गाने के लिरिक्स भूल गई और रिजेक्ट हो गई थी। वो दोबारा ऑडिशन के लिए गई, जहां जजों की पसंद तो बनी, लेकिन गले में इन्फेक्शन के चलते शो को अलविदा कहना पड़ा। इसके बाद तो जैसे किस्मत ही पलट गई। सिंगर बनने आई नेहा को टीवी इंडस्ट्री से बुलावा आ गया, जहां कैरियर बनाना उन्होंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। नेहा सरगम का इंडियन आइडल वाला ऑडिशन एक मशहूर टेलीविज़न डायरेक्टर राजन शाही ने देखा था। उन्होंने नेहा के घर वालों को शो के लिए राजी किया और इसके साथ उनकी टीवी की दुनिया में एंट्री हो गई। नेहा को इसके बाद स्टार प्लस में प्रसारित होने वाला टीवी सीरियल चांद छुपा बादल में रोल मिल गया। यह उनका पहला डेली सोप था। इस सीरियल से नेहा के चाहने वालों की एक फ़ौज तैयार हो गई। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने चांद छुपा बादल के बाद 7 महीने का जब ब्रेक लिया तो उन्हें लेटर लिख कर वापस आने के लिए फैंस डिमांड करने लगे थे। चांद छुपा बादल के बाद नेहा सरगम को गुम है किसी के प्यार में, रामायण श्री कृष्ण में लक्ष्मी, यशोमती मैया के नंदलाला में माँ यशोदा के किरदार में भी खूब पसंद किया गया। इसके अलावा विदाई, यह रिश्ता क्या कहलाता है और डोली अरमानों की जैसे पॉपुलर सीरियल में वह खूब नची। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि नेहा सरगम को पहले मिर्ज़ापुर के दूसरे सीज़न में सीएम माधुरी यादव का रोल ऑफर हुआ था। उन्होंने इसके लिए तैयारी भी की थी, लेकिन बात बनी नहीं। इसके बाद मेकर्स का मन बदला और उन्होंने एक्ट्रेस ईशा तलवार को यह रोल ऑफर कर दिया। नेहा यह बात खुद एक एंटरटेनमेंट चैनल एंड लाइव को बता चुकी है। मिर्ज़ापुर के मेकर्स एक फेमस चेहरे की तलाश में थे, इसलिए नेहा की जगह ईशा तलवार को कास्ट किया गया। इसके बाद उन्हें दद्दा त्यागी के बड़े बेटे बने भरत त्यागी यानी विजय वर्मा की पत्नी का किरदार मिला। तीसरा सीजन जो देख चुके हैं वो जानते हैं कि इस बार उनके पति छोटे त्यागी यानी शत्रुघ्न बने हैं, जिससे सलोनी भाभी पूरे सीज़न में भरत समझती हैं और बाद में जब पता चलता है उसके बाद वह घायल हो जाती हैं। हालांकि कई लोगों को लग रहा है कि नेहा सरगम के किरदार की मौत हो गई है और अब वह मिर्ज़ापुर 4 में नहीं दिखेंगी, लेकिन अब यह तो चौथे सीज़न में ही पता चलेगा जब वह आएगा। सलोनी भाभी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खूब एक्टिव भी रहती हैं। वह अक्सर अपनी तस्वीरों के साथ अपने गाने के वीडियो भी पोस्ट करती रहती हैं और सच कहें तो उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। काफ़ी लाइक्स और कमेंट उन्हें मिलते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखिए यह वीडियो, करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। नमस्कार।